हम अपने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आर्थिक और आरोग्य से जुड़े हुए सभी पहलुओं पर अपने विचार रख सकते हैं। मुझे ये जानकर के बड़ा अफसोस हुआ कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको परमिशन नहीं दी गई, इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी स्थगित कर दी है। और जो हमारी सभा है वो नॉन पॉलिटिकल है। जहाँ तक पॉलिटिकल, उसमें हम अपना कोई पॉलिटिकल बात नहीं करते, उसमें योग की बात करते हैं और चरित्रमान की, राष्ट्रीय मान की, देश की बात करते हैं। तो वो एक अलग प्रश्न है और उसमें हम उसके लिए कमिटेड हैं। और जहाँ तक सांपला जी का प्रश्न है, इनके हमारे बहुत पुराने संबंध हैं, हमारे शिष्य हैं। तो अब राजनीति में होने से ऐसा थोड़ी है कि अपने हमारे आशीर्वाद से वंचित रह जाए। वो तो आपने दे ही दिया। तो सांपला जी को पूरा आशीर्वाद दे दिया है, भगवान इनको खूब ऊर्जा दे और ये ऐतिहासिक मतों से विजयी हो। और जब पूरे देश में एक तूफान, एक सुनामी, एक लहर, एक आंधी चल रही है परिवर्तन की, उसमें होशियारपुर वाले क्यों वंचित रहे? बाबा जी, मोदी जी के बारे में आप क्या कहना? मोदी जी 300 से ज़्यादा सांसदों के साथ संसद में पहुंचेंगे, काला धन भी दिलाएंगे, भ्रष्टाचार भी मिटाएंगे और इस व्यवस्था को भी बदलेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, असुरक्षा और देश में एक राजनैतिक पार्टियों और व्यक्तियों के प्रति निराशा और अविश्वास का भाव जो देश में पैदा हुआ, उसको खत्म करके लोगों का भरोसा लोकतंत्र में पैदा करेंगे। और जो भी राजनीति की गंदगी है उसको साफ करेंगे। बाबा जी, आप कितना घूमाए इंडिया का, कितने टूर लगाए आपने? मैं देश में करीब 12 लाख किलोमीटर की यात्रा मैंने की है और उस दरमियान करीब 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों की सभाएं की हैं पिछले 5 वर्षों के दौरान। 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों की सभाएं और शिविर किए हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य था, लोगों को हेल्थ एजुकेशन तो दिया ही जाए, उसके साथ साथ लोगों को पॉलिटिकल दृष्टि से भी एजुकेट किया जाए, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल एजुकेशन और अवेयरनेस देश में नहीं आएगा तब तक एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र देश में नहीं खड़ा हो सकता। बाबा जी, आप कालाधन लाने की बात कर रहे हैं, देशों से कालाधन लाने को कांग्रेस ने उधर रखा है, लेकिन जो मोदी जी हैं वो 1000 करोड़ रुपया रैलियों पर खर्च चुके हैं और 1000 करोड़ से ज़्यादा टीवी में ऐड देने के बीजेपी के खर्च चुके हैं। वो कौन से कॉर्पोरेट सेक्टर से पैसा आ रहा है, वो कहाँ से कालाधन आ रहा है, उसके बारे में बताइए। देखिए, कांग्रेस का आरोप है। नहीं, कांग्रेस का नहीं है, ये कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस एक भी बात का सबूत नहीं देती कि भाई काला धन यदि मोदी जी का है तो अभी मोदी जी को पकड़ो ना। वो बाबा जी के पास भी काला धन बताते हैं, वो मोदी के पास भी काला धन बताते हैं। लगता है इस देश में सारे लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं को कांग्रेस ने दरकिरार कर दिया है। और जो सोनिया गांधी और 10 जनपद गए वो सही, सारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहीं से इशू होते हैं। कौन सन्यासी है, कौन सन्यासी नहीं है, वो भी वहीं से इशू होगा। कौन देश की राजनीति करेगा उसको भी सोनिया गांधी तय करेगी। ये तो नहीं हो सकता। ये देश को सोनिया गांधी